नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि, सिंह लग्न का कैसा रहेगा आने वाला महीना अप्रैल, क्या लेकर आए हैं ग्रह नक्षत्र आपके लिए। तो अगर हम कुंडली को देखते हैं, सीधे कुंडली पे आते हैं तो इस तरह से आपकी कुंडली दिखाई देती है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये प्रथम भाव है, इसको प्रथम भाव बोलते हैं। भाव का मतलब होता है भावना। यहाँ पर 5 नंबर लिखा है, 5 नंबर मतलब लियो, सिंह। तो सिंह राशि जो है प्रथम भाव में है। इसका अर्थ हुआ या तो ये लग्न जो है आपका सिंह है या फिर चंद्रमा आपका सिंह है। दोनों से ही प्रभाव पड़ता है, दोनों से ही हर चीज देखनी चाहिए। जब भी आप कोई कुंडली देखते हैं तो वहां पर चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली दोनों होती हैं। इसलिए लग्न और चंद्रमा दोनों से ही हमारे ग्रंथों में देखने को मिलता है, चाहे वो पराशरा हो, रसास्त्रा हो, जातक पारिजात हो, फल दीपिका हो, दूसरे भी जो ग्रंथ हैं उन सभी में। तो अब हम देखें, प्रथम भाव में कोई ग्रह नहीं है सिंह राशि में। द्वितीय भाव में भी आपके कोई ग्रह गोचर नहीं कर रहा है। आपके तृतीय भाव में भी कोई ग्रह गोचर नहीं कर रहा है। आपके चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में केतु गोचर कर रहे हैं, जो कि ज्येष्ठा नक्षत्र में है। आपके पंचम भाव में कोई ग्रह गोचर नहीं कर रहा है। आपके छठे भाव में मकर राशि में शनि गोचर कर रहे हैं, श्रवणा नक्षत्र से होकर जा रहे हैं। आपके सप्तम भाव में गुरु आ चुके होंगे, महीने की शुरुआत में ही 6 तारीख को आ जाएंगे। ये बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। गुरु राशि चेंज कर रहे हैं, कुंभ राशि में आ रहे हैं, इसीलिए कुंभ का मेला भी बढ़ता है। बड़ा ही धार्मिक दृष्टि से, स्पिरिचुअल की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से बहुत बड़ा बदलाव होता है। तभी 12 साल बाद कुंभ का मेला बढ़ता है। तो वो गुरु आपके लिए क्या लेकर आए हैं उसके बारे में बातें करेंगे जब रिजल्ट पर आएंगे। पर ये शुभ परिवर्तन है, आपके लिए अच्छा परिवर्तन है। इसके बाद देखिए, शुक्र, सूर्य और बुध, ये 3 ग्रह जो हैं वो अष्टम भाव में मीन राशि में हैं। इनमें से शुक्र यहाँ पर 10 तारीख तक रहेंगे। 10 के बाद वो नवम भाव में मेष राशि में चले जाएंगे। सूर्य यहाँ पर 13 तारीख तक हैं और सूर्य जो है वो आपको 14 तारीख को वहाँ जाएंगे, मेष राशि में जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। काल पुरुष की प्रथम राशि मेष में जाएंगे। तो नववर्ष की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ जी, हमारे यहाँ सनातन जो हमारा धर्म है उसमें नए साल का जो है वो अप्रैल से ही होता है। जब सूर्य काल पुरुष की प्रथम राशि में प्रवेश करते हैं तब से ही हमारा जो है नव वर्ष होता है। तो उसकी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ये थोड़ा सा विषय है कि हम उसको कम जानते हैं, सभी लोग नहीं जानते, पर 31 को सभी जानते हैं। क्यों ऐसा हुआ पता नहीं, हालांकि बहुत लॉजिकल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। वास्तव में परिवर्तन आते हैं इस समय पर प्रकृति में, इसीलिए उसको नया साल हम मानते भी हैं। इसके बाद देखिए, जो बुध है, बुध यहाँ पर 16 तारीख तक हैं। उसके बाद वो भी मेष राशि में जाएंगे, नवम भाव में आ जाएंगे और इनका क्या रिजल्ट होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। आप देखिए, मंगल, ये आपका 10वें भाव में वृषभ राशि में मंगल और राहु गोचर कर रहे हैं। राहु तो यहाँ पर आपके एंड तक रहेंगे, पूरे महीने रहेंगे, रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और मंगल जो है यहाँ सिर्फ 12 तारीख तक है। 13 तारीख को मंगल आपके एकादश भाव में आ जाएंगे, मिथुन राशि में। तो ये रही आपके ग्रहों की स्थिति। अब इसके रिजल्ट पे आ जाते हैं। देखिए, रिजल्ट की अगर बात करें तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन इस महीने हो रहे हैं जो आपके लिए लकी हैं, अच्छे हैं, बढ़िया हैं। उनमें से एक परिवर्तन है गुरु का। एक तो गुरु का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, धनिष्ठा में आए हैं, वो आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो प्लीज देखिएगा। दूसरा, गुरु की राशि भी बदल रही है। गुरु छठे से सप्तम भाव में जा रहे हैं। सप्तम भाव के गुरु को ऑस्पिशियस माना गया है। ये आपके कार्य के लिए, बिजनेस के लिए अच्छा है, शुभता लाता है, रिलेशनशिप में भी मधुरता लाता है। और रिलेशनशिप तो आधार ही है, चाहे वो घर की लाइफ हो या बिजनेस की हो, सर्विस की। जब आपके दूसरों से रिलेशन अच्छे होते हैं, बिजनेस में भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप सबको लेकर चलें या सबसे आपके रिलेशन, आपके जो पार्टनर्स हैं उनसे अच्छे रहें। और रिलेशन में तो होता ही है, और कार्य में भी यही होता है कि आपके बॉस के साथ, आसपास वालों के साथ कैसे रिलेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गुरु यहाँ से आपके रिश्तों को, रिलेशंस को सुधारेंगे, पारिवारिक रिश्तों को भी और बाहर के रिश्तों को भी। यहाँ से गुरु आकर आपके सीनियर्स हैं, आपसे जो बड़े हैं, आपकी फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं, उनके साथ भी रिश्तों में मधुरता लाएंगे और उनसे फेवर भी आपको मिल सकता है और आपका पद, प्रमोशन,
अवार्ड्स, कोई इच्छा पूर्ति, कोई बहुत समय से कोई बात आप सोच रहे थे वो पूरी हो सकती है। शादी विवाह, वो भी एक इच्छा होती है एक एज में, तो शादी विवाह के लिए भी बहुत अच्छा ये मौका है। रिश्ते आएंगे, लोगों की शादियां होंगी और लोग जो है परिणय सूत्र आदि में बंधेंगे। हालांकि शादी के लिए समय जो है 13 तारीख के बाद ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सूर्य जो है एक तो भाग्य भाव में आ जाएंगे और फिर वो मंगल की राशि में आ जाएंगे, ये ज़्यादा शुभ रहेगा। 13 तारीख तक सूर्य गुरु की राशि में है। जब सूर्य गुरु की राशि में रहते हैं तो माना जाता है कि शादी वगैरह थोड़ा बाद में ही करें तो अच्छा है। इसी के साथ साथ जिस महीने में आपने जन्म लिया हो उस महीने भी शादी आदि नहीं करें, तो थोड़ा सा टाल दें, उसको अगले महीने कर लें तो बेटर रहता है। इसके साथ साथ गुरु देखिए यहाँ से लग्न को देखेंगे, तो लग्न क्या है? लग्न तो आप खुद हैं, आपकी समाज में स्थिति है, आपका चरित्र है, आपका व्यवहार है, आपकी जिंदगी है, आपका पद प्रतिष्ठा प्रमोशन, आपका कैरियर भी है। उस पर गुरु मतलब ऑस्पिशियस दृष्टि आ रही है, तो कैरियर में सुधार होगा, समाज में स्थिति में सुधार होगा, लोग आपको इज्जत की नज़र से देखेंगे, कुछ फेम आपको, नाम आपको मिल सकता है, और एक तरह से ऑस्पिशियसनेस आपकी लाइफ में भरने आ रहे हैं गुरुदेव। इसके बाद अगर गुरु की नवम दृष्टि की बात करें तो तृतीय भाव पर आ रही है, जहां पर काल पुरुष की 7वीं राशि भी है। तो पत्नी के साथ रिश्तों में सुधार, भाई बहन पड़ोसी और आपके जो सहयोगी हैं उनसे भी रिश्तों में थोड़ी मधुरता आएगी, अगर कोई कटुता चल रही थी तो उस नज़रिए से भी बहुत अच्छा चेंज है। यात्राएं हो सकती हैं, छोटी मोटी यात्राएं होने का ज़्यादा चांस है, पर यात्राएं बढ़ सकती हैं, इस बात को भी ये दिखाता है। यहाँ से आप एनर्जेटिक फील करेंगे, महत्वाकांक्षी फील करेंगे, आप कुछ पाना चाहेंगे, आपके अंदर से आएगा भाई कुछ करना है। इस तरह से थोड़ा सा आलस्य कम होगा, ज्ञान फील करेंगे, आप सही निर्णय ले पाएंगे, आपकी जो कह सकते हैं बुद्धि जो है सही तरह से काम करेगी। इसको और बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, केसर का तिलक माथे पर, जीवा पर, या कुछ लोग गले पर भी लगाते हैं और नाभि में लगाएं। नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी यूज करें। अब ये केसर हल्दी दोनों ही गुरु तत्व को दिखाते हैं, औषधि को दिखाते हैं। औषधि में देवताओं का वास माना गया है, मंत्रों में भी देवताओं का वास माना गया है, तो मंत्र का पाठ कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीन ग्रोम सह गुरुवे नमः, किसी भी मंत्र का पाठ आप कर सकते हैं। बृहस्पतिवार को सूर्य निकलने के 1 घंटे के बाद अगर नहा धोकर करते हैं तो बेस्ट है, वैसे किसी भी समय कर सकते हैं। दिल से मन से करें, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ समझिए कि गुरु ज्ञान है, तो ज्ञान का आदर करें। गुरु आपसे बड़े जो जिनसे आप कुछ सीखते हैं, जिससे भी कुछ सीख रहे हैं उसका आप आदर करें, सम्मान करें। एक बच्चे से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सत्य तो यह है कि बच्चे से वो सीखा जा सकता है जो बड़ों से नहीं सीखा जा सकता, क्योंकि जर्नी में हम ज्ञान को तो पाते हैं पर कुछ खोते भी जाते हैं। और बच्चे में वो पवित्रता होती है, वो चीज़ होती है कि थोड़ी सी चीज़ को लेकर वो कितना खुश और एंजॉय कर सकता है, और वो बहुत ज़रूरी है। जो खुशी नहीं है वो क्या कुछ करेगा, दुखी मन से कुछ हासिल नहीं हो सकता ना। तो बच्चे से ये चीज़ सीखनी है कि पहले ही खुश कैसे रह सकते हैं, थोड़ी सी चीज़ में भी खुश रह के आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, के लिए बहुत ज़रूरी है। आप सोचें किसी चीज़ को पा के आप खुश होंगे तो ऐसा तो होगा नहीं। जब भी पाएंगे वो चीज़ फिर आपकी हो जाएगी, आपको दूसरा चाहिए। तो एक तरह से खुशी एक पादान से दूसरे, वो वही बात हो जाएगी कि स्कूल के बाद, स्कूल में जब होते हैं तो सब कहते हैं भाई कॉलेज में बहुत बढ़िया है। अब कॉलेज में जाते हैं तो सुनते हैं यार कॉलेज तो बहुत दिक्कत की बात है, यूनिवर्सिटी में तो बहुत बढ़िया होता है। अब यूनिवर्सिटी में होते हैं तो फिर समझ में आता है यहाँ भी कुछ नहीं है, फिर कहते हैं यार जॉब कर लो, सेटल हो जाओ, फिर बहुत बढ़िया है। फिर जब जॉब में आते हैं तो फिर लगता है यार ये तो फंस गए। अब तो शायद बच्चे जब सक्सेसफुल हो जाएंगे और फिर बहुत बढ़िया है, तो वो चलता रहता है। तो बच्चों से ये सीखना चाहिए कि भैया बढ़िया तो अभी है, जो भी है उसी में बढ़िया रहना है, जो है उसमें ही खुश रोना है, जो है उसमें ही थैंकफुल रह के फिर आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ना वो जीवन का पार्ट है। जैसे जहाज बनता ही है तैरने के लिए या उड़ने के लिए, अगर उसका काम वो नहीं है कि वो वहाँ बैठा रहे, उड़ने के लिए ही बना है, वहाँ एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो हर किसी को उड़ना है, जाना है, और फिर सबको एक दिन चले जाना है, पर उसको खुशी के साथ करना है। ये नहीं ये सोचे कि उसको करने के बाद खुशी मिलेगी, वो गलती है। और सही रास्ते से करना है, क्योंकि जहाज उड़ाने के भी नियम होते हैं और जहाज चलने के भी नियम होते हैं, और जो नियम को फॉलो नहीं करता वो जल्दी ही डूब जाता है। सही रास्ते से ही आगे बढ़ना है।
इसके बाद देखिए गुरु के बाद हम शनि पे आ जाते हैं। आपके लिए शनि का गोचर भी अच्छा है, श्रवणा में कर रहे हैं, श्रवणा नक्षत्र में शनि चल रहे हैं, तो यात्राएं काफी रहेंगी, खर्चे काफी रह सकते हैं, घूमने फिरने का भी प्लान बन सकता है। पर इसके साथ साथ जो है शनि आपके लिए कह सकते हैं कि रोग ऋण शत्रु का विनाश करेंगे। स्वास्थ्य का फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और शनि की यहाँ से तीसरी दृष्टि अष्टम पर, 12वें भाव पर और तृतीय भाव पर पड़ रही है। अष्टम पर दृष्टि अचानक से कोई धन लाभ करा सकते हैं। इन लॉस के साथ रिश्तों में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाहर जाने की प्लान बन सकता है, दूर जाने की, दूर की यात्रा का प्लान बन सकता है। एडिक्शन और आलस्य से थोड़ा सा बच के रहें। तृतीय भाव पर दृष्टि है, पराक्रम को महसूस करेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को फील करेंगे और मेहनत काफ़ी करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हालांकि अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ थोड़ा सा संभाल के रहें, उनसे थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अब उसकी उम्मीद कम हो गई है, कारण क्या है कि गुरु का आशीर्वाद मिल गया है, तो वो चीज़ें कम हो जाएंगी। पर फिर भी शनि आपके फेवर में चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, तो कोई रेमेडी की आपको ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी शनिवार वाले दिन गरीब लोग हुए, अनाथालय हुआ, शमशान हुआ, जेल हुआ, आपका मंदिर हुआ, ऐसी जो जगह हैं सार्वजनिक, कुछ ऐसी जगह होती हैं, उनकी कभी कभी हमको हेल्प करते रहना चाहिए। सब अच्छी चल रहा हो फिर भी। इसी के साथ साथ बजरंगबली की पूजा करना अच्छा रहता है। अगर किसी की शनि की महादशा है, दशा है, माता काली की पूजा करना अच्छा रहता है। उनके गुणों को अपनाना जरूरी है। ये नहीं कि आप सिर्फ पूजा करें, क्योंकि पूजा कैसे होनी चाहिए, मन वचन और कर्म से होनी चाहिए। तो वचन से तो आपने पढ़ ही लिया, वो ठीक है। मन से मतलब दिल से पढ़ा, कर्म मतलब जब मन से पढ़ा है तो उसको समझा भी है, सोचा भी है, और फिर उसको कर्म में भी वो आपके झलकना चाहिए, तब उसका असली रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। हनुमान जी का जो भक्त है वो 7 समुद्र ना लागे, पर छोटी मोटी प्रॉब्लम से तो उसे डरने का कोई मतलब ही नहीं बनता। वो तो हनुमान जी का भक्त है भाई। और जो श्रद्धा उनकी श्री राम के लिए थी कि वो इतना कुछ कर गए सिर्फ अपनी भक्ति में, तो थोड़ी सी श्रद्धा ऐसे व्यक्ति की अपने बड़ों के प्रति, अपने गोल के प्रति जरूर होनी चाहिए। हनुमान जी के करीब न सही, थोड़ा सा उनका भक्त में प्रभु के गुण आने ही चाहिए, तभी तो असली भक्त बनेगा। कहते हैं ना, भक्ति में भक्त और प्रभु के बीच की दूरी घट जाती है। अब दूरी फिजिकल तो है नहीं, दूरी का मतलब यही है कि उसके कुछ गुण आपके अंदर लाने लगते हैं। इसीलिए बहुत सारे देवी देवता हैं कि अपने चरित्र, अपने अनुसार व्यक्ति चुन सकता है, और ये अपने आप उसको ऐसी तरफ अट्रैक्ट करता है कि जो जिस चीज़ की उसमें कमी है। और यही एक साइंस भी है बिहाइंड द कि इतने देवी देवता क्यों बनाए गए, उसका भी एक साइंस है। इसके बाद देखिए शनि की बात करने, गुरु की बात की, अब ये 3 ग्रह इनकी बात करते हैं। देखिए महीने का जो पहला हाफ है, सूर्य 10 तारीख तक यहाँ पर है, बुध 16 तारीख तक है, शुक्र जो है वो भी 13 तारीख तक, यहाँ शुक्र 10 तारीख तक है, सूर्य 13 तारीख तक है, बुध 16 तारीख तक है। तो एक तरह से महीने का जो पहला हाफ है थोड़ा संभल के रहने का है। हालांकि उसमें अचानक धन प्राप्ति का योग बनता है, अचानक लॉटरी से, सट्टे से, शादी के थ्रू किसी को बड़ा गिफ्ट मिल सकता है। अचानक धन प्राप्ति का योग तो यहाँ पर बनता है, क्योंकि शुक्र की बात करें तो आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, और इसके साथ साथ तृतीय भाव के स्वामी, तो कार्य में परिवर्तन भी हो सकता है। सूर्य की बात करें तो लग्न का स्वामी है, तो ये भी दिखाता है आपका मन अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, रहस्य जानने आदि में। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, पिता के साथ थोड़ा से संबंधों को सुधार के रखें 13 तारीख तक। मोटा मोटा लें तो आप कह सकते हैं पहला हाफ जो महीने का है वो थोड़ा सा संभल के चलने वाला है। मर्यादा का भी ध्यान रखें, वाणी का अपना ध्यान रखें, क्योंकि बुध जो है वो धन के मालिक हैं। धन के मामले में भी कोई बड़ा निर्णय ना लें। हालांकि अपने आप कोई धन लाभ होने के चांसेस बनते हैं, पर आप कोई बड़ा निर्णय जो है महीने के पहले हाफ में ना लें। उसके बाद ये सारे ग्रह लगभग आपके 12वें भाव में आएंगे, जहां पर शुक्र 10 तारीख को, सूर्य 14 को और बुध जो है 16-17 को आ जाएंगे। ये भाग्य भाव है, इसमें ग्रहों का आना शुभ माना जाता है, खास करके शुक्र और बुध का। तो स्त्रियों से लाभ हो सकता है, फीमेल से लाभ हो सकता है, कार्य में कोई चेंज आ सकता है जो आपके लिए शुभ हो। भाई बहन और जो पड़ोसी जो होते हैं उनका कोई साथ मिल सकता है। और बुध की आप बात करें तो धन आ सकता है भाग्य से, भाग्य की वजह से कोई धन की प्राप्ति हो सकती है। पिता, गुरु आदि के आशीर्वाद से धन की प्राप्ति हो सकती है। सीनियर्स हैं, आपसे जो बड़े हैं, आपके फील्ड के जो गुरुज हैं,
आपके फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं उनकी सहायता किसी तरह से आपको हेल्पफुल कर सकती है। धन के मामले में, पैसे के मामले में, यात्राओं के बड़े चांस बनते हैं, लंबी यात्राओं के चांस बनते हैं, अब्रॉड जाने के चांस बनते हैं, एजुकेशन के लिए बाहर जाने के ज़बरदस्त चांस बनते हैं महीने के दूसरे हाफ में। पिता के भाव में सूर्य जो है एग्जॉल्टेड हो रहे हैं लग्न के, तो पिता का पदोन्नति हो सकती है, उनको कोई सम्मान मिल सकता है, इस तरह की है। और आपको भी एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में आप कुछ अचीवमेंट हासिल यहाँ पर कर सकते हैं। अब इनमें से डिफरेंस सबके साथ ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की जन्मपत्री अलग है, हर व्यक्ति की दशा महादशा अलग चल रही है। फिर इसको देखने का उपयोग क्या? इससे एक आइडिया हो गया थोड़ा सा। अब आपको अपने हिसाब के अकॉर्डिंग उस चीज़ को आप उससे समझ सकते हैं क्या महीने में चैलेंजिंग एरिया हो सकता है, किसका थोड़ा सा ख्याल रखना है। जैसे कि पहले 15 दिन थोड़ा सा ख्याल रखना है, हालांकि अचानक धन लाभ हो सकता है, पर मर्यादा आदि का ध्यान रखना है, बॉस आदि से भी संभल के रहना है, बाद के में थोड़ा बेटर है। इस तरह से उसका फायदा तो जरूर है, पर चीज़ें जो घटनाएं होंगी वो आपकी जन्मपत्री के अकॉर्डिंग होती हैं। इससे सिर्फ आइडिया होता है, उनसे संबंधित किसी की कोई सारी तो बातें होंगी नहीं, क्योंकि किसी की कोई दशा, उसमें भी उस ग्रह की जन्मपत्री में कैसी स्थिति है वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर किसी की बुध की, सूर्य की, शुक्र की चल रही है तो 15 तारीख के बाद उनका काफ़ी अच्छा है। अगर किसी की गुरु की है तो वो बेटर है। गुरु लगभग पूरे महीने ही बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं, इस चीज़ों से फर्क आ जाता है। इसके बाद देखिए 10वें भाव में मंगल और राहु का गोचर है, तो कार्य के क्षेत्र पे कंपटीशन तो रहेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट आएगा। गुस्से को संभाल के रखें, जल्दबाजी को बिल्कुल बचें। वैसे भी आप थोड़े से लॉयल हैं, आप दूसरों से लॉयल्टी भी चाहते हैं, राजसी हैं आपके अंदर, कह सकते हैं कि एक किंग हैं आप, जो जोडियाक के किंग जो हैं सिंह वाले ही होते हैं, तो नॉर्मली अच्छे पद पर जाते हैं। किस चीज़ से बचना चाहिए? चापलूस लोगों से बचना चाहिए अपने आसपास के, क्योंकि आपको थोड़ा सा पसंद होता है जब कोई आपकी तारीफ करे, पर आपको ऐसे लोग को भी महत्व देना चाहिए जो ऑनेस्ट हैं, जो आपको गलती भी बताएं आपकी। हालांकि आपको सुनना पसंद नहीं है, पर आपको ये समझना होगा। आपकी वाणी गंभीर होती है, कम बोलते हैं पर सटीक बोलते हैं। आप पॉलिटिक्स है, आर्ट है, इस तरह के क्षेत्र में काफ़ी जा सकते हैं। आर्ट कहिए या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहिए, शुक्र से जुड़ा हुआ कलाकारी वाला जो काम है, पॉलिटिक्स वगैरह में भी आप बहुत अच्छा, गवर्नमेंट सर्विस में आप अच्छा करते हैं। अगर सूर्य की स्थिति अच्छी है तो पिता से भी आपकी ठीक केमिस्ट्री रहती है। माता के मामले में आप थोड़ा सा कह सकते हैं कम प्यार हो सकता है अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है तो। खैर फिलहाल इस महीने में गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखना है। अगर आपका कोई अपमान कर भी देता है, हालांकि आप अपमान सहन नहीं कर सकते, पर फिर भी उसको किसी तरह से सहन कर लें और गुस्सा ना दिखाएं, सही बोलें, जो स्थिति में ज़रूरी है वही बोलें, ना कि जो आप कहना चाहते हैं। और कोई भी भारी मन से ऊपर नहीं जा सकता। अगर आगे बढ़ना है तो छोटी मोटी बातों को भूल कर लक्ष्य की तरफ बढ़ जाना चाहिए। जैसे कि एक रॉकेट जब ऊपर जाता है तो नीचे वाले बोझे को कम करता जाता है, क्योंकि बोझे के साथ कोई ऊपर नहीं उठ सकता। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। मंगल की यहाँ से जो दृष्टि है लग्न पर, वो वही गुस्से आदि को और आपका थोड़ा सा जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। केतु यहाँ पर है, पर मंगल का यहाँ होना जमीन आदि खरीदने का योग बनाता है, इसलिए संभल के अगर इस तरह की कोई प्लानिंग बनती भी है तो डॉक्यूमेंट्स को देखें, अदर पार्टी जो है उससे देखें। माता के साथ रिश्तों में थोड़ा सा यहाँ पर खटास आ सकती है, उनकी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर रिश्तों में मधुरता भी है, फिजिकल दूरी भी आ सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। ज्योतिष एक सिंबल है, अब मतलब एक ग्रह है, वहाँ पर राशियाँ हैं, उसके कुछ सिंबल है, उसमें लिखा हुआ नहीं है ऐसे कि ऐसा ही होगा, उसमें से एक आइडिया लगाया जा सकता है। एक ही ग्रह की कई प्रेडिक्शन हो सकती हैं, इसीलिए जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है इस नेवर कभी भी ब्लैक और वाइट नहीं होता, ग्रे होता है, इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है। पर जब आप चार्ट देखते हैं तो आपको आइडिया होने लगता है कि क्या हो सकता है और किस तरह लोग अपनी ही जो डेस्टिनी है उसको ज़्यादातर लोग प्ले करते हैं। कुछ लोग उससे आगे निकल जाते हैं, कुछ और बड़ा कर देते हैं, चार्ट से भी ज़्यादा है, क्योंकि वो अपनी किस्मत को अपने हाथ में ले लेते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया, सत्व रज और तमस तीनों से ऊपर उठ, मतलब कि अपनी प्रवृत्ति से ही ऊपर उठ
और उस तरफ बढ़ जिस तरफ तुझको बढ़ना चाहिए, जैसे विवेकानंद कहते हैं। तो वो योगी वाली स्टेट आती है, तब आप चार्ट से भी चेंज कर सकते हैं, उससे भी आगे निकल सकते हैं काफ़ी हद तक, कुछ मुश्किल चीज़ों को छोड़कर, जिसको प्रारब्ध बोल देते हैं, जो सॉलिड होता है कुछ कुछ, उसको छोड़कर। इसके बाद देखिए मंगल एकादश भाव में जाएंगे, बेटर है। एकादश भाव में मंगल 13 तारीख को जाएंगे। आप कह सकते हैं कि महीने का सेकंड हाफ बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा दिख रहा है। खास करके अगर आपकी इन ग्रहों की दशा है, शुक्र, सूर्य, बुध, मंगल, अगर गुरु का है तो स्टार्टिंग से आपके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। शनि का है तब भी आपके लिए अच्छा ही है। फिर शनि में किसकी अंतरदशा है डिसाइड करेगी, गुरु की है या शुक्र बुध उसकी है। गुरु की है तो शुरू से ही अच्छा है, अगर सूर्य बुध है तो सेकंड हाफ ज़्यादा अच्छा रहेगा, चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो, चाहे मैरिज की बात हो, चाहे आपके स्वास्थ्य की बात हो, एजुकेशन की बात हो, तो सभी चीज़ों में बाद का जो है वो अच्छा लग रहा है। अगर ये महादशाएं और गुरु की है तो बहुत बढ़िया है, शुरू से ही अच्छा रहेगा। यहाँ जब मंगल आएंगे तो जमीन से लाभ, रियल एस्टेट से लाभ, भाइयों से लाभ, पड़ोसियों से लाभ, पिता से लाभ, और माता की जिंदगी में कोई बड़ा परिवर्तन आ सकता है जो कि लाभकारी होना चाहिए। मंगल की यहाँ से दृष्टि, वाणी को थोड़ा संभाल के रखिए, कटु वाणी आप बोल सकते हैं। वैसे भी यहाँ पर शुरू में जब सूर्य रहेंगे तो सूर्य भी थोड़ा सा वाणी को गर्म करते हैं, पर हालांकि शुक्र बुध की दृष्टि रहेगी तो कलात्मकता भी आपकी वाणी में दिखाई देगी। मंगल यहाँ पर आ रहे हैं, बाद में तो आपको गर्म चीज़, तीखी चीज़ खाने का मन करेगा, उस तरह का आपका नमकीन खाने का आपका शौक हो सकता है। वैसे भी आपकी तृतीय भाव में बुध है तो नमकीन जो खाना होता है वो आपको पसंद हो सकता है। मंगल की दृष्टि पंचम पर रहेगी तो बच्चे जो हैं आपके, अगर आप पेरेंट्स हैं तो वो हो सकता है कि उनसे थोड़ी सी दूरी आए, वो थोड़ा सा कम सुने, थोड़े से शरारती हों, तो उनको ज्ञान से समझाएं, प्यार से समझाएं, धीरे धीरे समझाने की कोशिश करें। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो मेहनत करेंगे तभी रिजल्ट आएगा। हालांकि बहुत अच्छी बात है, पर मंगल जो क्रूर ग्रह होते हैं वो मेहनत के बाद ही रिजल्ट देते हैं। वैसे तो सभी मेहनत के बाद देते हैं, कभी कभी किस्मत से कुछ हो जाता है थोड़ा बहुत, वो अलग बात है। आगे बढ़ना है तो मेहनत करते रहना ही होता है, और कोई रास्ता नहीं है। अगर पत्थर से मतलब मेरा था पर्वत पर चढ़ना है तो एक एक कदम बढ़ाकर ही आप चढ़ सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। वो किसी को बाय चांस कोई क्या कह सकते हैं प्लेन ले जाए, बाय चांस भाई कोई ऐसी फैमिली में पैदा हुआ है तो उसे कहीं अच्छी पोस्ट मिल जाए, पर वहाँ भी उस पोस्ट को धारण करने के लिए भी, आगे चढ़ाने के भी मेहनत की ज़रूरत होती है, और मेहनत के साथ साथ प्रतिभा की ज़रूरत होती है। नहीं तो फिर वो आज नहीं तो कल वहाँ पर प्रॉब्लम आनी ही है। लोग समझ ही जाते हैं कि भाई ये इस योग्य नहीं है, तो इसलिए अपने आप को योग्य बनाएं, अपने आप को अपग्रेड करें, आपके काम के लिए जो चाहिए उन चीज़ों को अपने अंदर एक्वायर करें, नॉलेज को एक्वायर करें। वो आपको ज़्यादा बेटर है कि आप अगर एक्टर हैं तो आपको एक्टिंग, अच्छा दिखना, अच्छी स्पीकिंग एबिलिटी, एक्सप्रेशन, ये सब चाहिए। तो इन सबको भी सीखा जा सकता है, कोशिश की जा सकती है। ठीक इसी तरह हर क्षेत्र में क्या क्या आपको होना चाहिए उसकी तरफ बढ़ें, अपने आप को अपग्रेड करते रहें, अंधी मेहनत ना करें, स्मार्ट मेहनत करें और सही रास्ते से ही चलें। तो मंगल की ये दृष्टि भी देखिए, यहाँ से मंगल की एक दृष्टि शत्रु के भाव पर आएगी तो रोग ऋण शत्रु पर आपकी विजय के चांस बनते हैं। कोई मुकदमा आदि चल रहा है तो वो आप जीत सकते हैं, और किसी कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। इसको और अच्छा करने के लिए हनुमान जी की पूजा करें, बजरंग बली की पूजा करें, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण और सुंदरकांड आदि का पाठ कर सकते हैं। बजरंग बली के जो चरण होते हैं उनसे, वहाँ से जो सिंदूर होता है उसके माथे पे तिलक लगा सकते हैं। मंगलवार वाले दिन मीठे का दान कर सकते हैं, और मीठी रोटियां चींटियों को खिला सकते हैं। एक रेमेडी टाइप है, पर इसके साथ साथ कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करिए ताफल चाखा। अपने गुरुओं का सम्मान करते रहें, अपनों से बड़ों का सम्मान करते रहें, अपने माता पिता का सम्मान करते रहें। और गुरु का मतलब, जब आप गुरु का सम्मान करते हैं तो वास्तव में आप ज्ञान का सम्मान करते हैं, व्यक्ति का नहीं। व्यक्ति तो वो भी मिट्टी का ही है, कहते हैं ना ईश्वर सब में है, पर वो जो ज्ञान है, जो वो ईश्वर स्वरूप है, वास्तव में वही उसके अंदर ईश्वर स्वरूप है, उस ज्ञान का सम्मान आप करते हैं। तो ये एक तरह से हमने सारे ग्रह देखे। राहु की बात करें, दशम में राहु अच्छे होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं, अचानक से पद प्रतिष्ठा प्रमोशन दिला सकते हैं, पर पिता के साथ संबंधों का थोड़ा सा ख्याल रखना होता है, क्योंकि पिता के भाव से दूसरा भाव आ गया, और लाभ जो आता है ना वो थोड़ा सा
अगर गलत रास्ते से आए तो ध्यान रखें कि उसको नहीं लेना है, अगर सही रास्ते से आए तो उसका वो फिर अच्छी बात है। बाकी दसम भाव का राहु बहुत ही शुभ फल देता है, पर अचानक से देता है, कोई नहीं जानता कब दे देगा। नॉर्मली अगर आपकी जन्म कुंडली में भी दसम में राहु है तो जब उसकी डिग्री के आसपास आएगा तब ज़्यादा रिजल्ट देगा, या फिर वो आपकी कुंडली में त्रिकोण में है, द्वितीय भाव में है, छठे भाव में है, तो खासकर छठे भाव में है, तो अगर उसकी डिग्री जब इससे मिलेंगी तब उसका रिजल्ट आपको अचानक से मिलता है। पूरे में राहु अच्छे रिजल्ट नहीं देते, अचानक से ज़्यादा कोई प्रमोशन आदि करा सकते हैं। भाइयों के साथ थोड़ा सा जो राहु हैं, भाई और पड़ोसियों के साथ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग कराने की कोशिश कर सकते हैं अगर राहु की दशा महादशा है तो। राहु के लिए माता दुर्गा की पूजा, और अब तो नवदुर्गे आ रहे हैं तो नवदुर्गे वाले दिन आप व्रत रख सकते हैं, और अष्टमी वाले दिन माता को पान, सुपारी, ध्वजा, नारियल, एक लौंग का जोड़ा आदि चढ़ा सकते हैं। सिंपली भी बुधवार वाले दिन अगर आप गरीब लोगों की, जो बिल्कुल बेचारे सफाई कर्मचारी हैं, तो उनकी शमशान में आपका हॉस्पिटल है, जेल है, वृद्धाश्रम है, अनाथाश्रम है, कोई व्यक्ति बहुत विकलांग है, बीमार है, उन लोगों की थोड़ा बुधवार को थोड़ा पुण्य कर्म करें। कितना करें सब आपकी इच्छा पर है, थोड़ा सा भी लगता है उसमें कोई ऐसा नहीं कि अब ज़्यादा या कम करेंगे, वैसे भी हमें करते रहना चाहिए, भले ही समय अच्छा चल रहा हो, जितनी पॉसिबिलिटी हो थोड़ा सा मदद हमको करते रहना चाहिए। तो इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ा सा त्योहारों पे नज़र डाल लेते हैं। देखिए 7 तारीख की पाप मोचनी एकादशी है, 9 और 24 तारीख का प्रदोष व्रत है, 10 तारीख की शिवरात्रि है, और 12 तारीख की अमावस्या है। उससे अगले दिन ही हमारे नवदुर्गे स्टार्ट होते हैं, जो कि 22 तारीख को एंड हो जाएंगे। 21 तारीख की रामनवमी है, 23 तारीख की कमादा एकादशी है, 27 तारीख की हनुमान जयंती और पूर्णिमा है, 30 तारीख की संकष्टी और 14 तारीख को नया साल है। सूर्य जो हैं कालपुरुष की पहली राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो आप सभी को फिर से इस नववर्ष की बहुत बहुत बधाई हो। आपके लिए नववर्ष बहुत सारी खुशियाँ, सक्सेस, ज्ञान, प्रेम, शांति लेकर आए। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।